तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 5 के बारे में। तो जिसने भी एपिसोड देखी आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, अपनी राय अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है। तो जनाब जैसे ही जो है वो तलहा को पता चला, तलहा ने जो है वो रोशी को और उसके कुलीग को जो है वो अपने ऑफिस में बुलाया और उनकी अच्छी खासी जो है वो डांट डपट की और उनको कहा कि आपने जो है वो मतलब सारा माहौल जो है वो ऑफिस का ख़राब कर दिया है। और कोलीग की भी जो अच्छी खासी डांट डपट की कि जी आइंदा के बाद जो चीज़ भी रोशी मैडम को चाहिए तो उनको उनके टेबल पे दीजिएगा और आइंदा के बाद जो वो इस तरह की हरकत ना हो। खैर रोशी को जो है वो उसे अपने कुलीग से काफ़ी हमदर्दी हो रही थी, तो उसको गुस्सा तो बड़ा है तलहा की डांट का, लेकिन खैर उसने जो वो इग्नोर कर वो चली गई। उसके बाद जो था वो बड़ा मज़े का और फ़नी सीन आया कि तलहा के फादर जो वो ऑफिस में जब आते हैं तो रिसेप्शन पे जो है वो रोशी खड़ी हुई होती है। और फिर रोशी को ये नहीं पता होता कि ये तलहा के जो है फादर हैं, तो वो उससे जो है वो ऊट पटांग बातें करती हैं तलहा के बारे में कि जी वो मंगोल कैरेक्टर था एक नोयान, तो वो वैसा है और वो हर वक्त उसके हाथ में तलवार होती है, अपने एम्प्लॉयज़ की गर्दन उड़ाने के लिए वो तैयार रहते हैं। और जी अगर आप कोई प्रोजेक्ट करने के लिए आए तो उनसे प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ना करें। अब जब उसके फादर थे तलहा के, वो भी आगे से अनजान बन के उसको दिखा रहे थे कि कहते हैं अच्छा मतलब इतना बहुत बुरी बात है कि आपका जो है बॉस आपसे इतना मतलब रूडली बिहेव करता है। तो अभी रोशी जो है वो अपनी सारी डिटेल्स उसको बता ही रही थी तलहा के फादर को। इतने में जी तलहा आ जाते हैं और वो भी सुन रहा होता है कि रोशी क्या कह रही है, और आके जब वो कहते हैं बाबा, तो तलहा जो रोशी थी उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे कि जी अच्छा ये इसके इनके जो उसका बॉस है तलहा उसके फादर हैं। खैर जब वो चले जाते हैं मतलब जो तलहा और उसका फादर है वो अंदर ऑफिस में चले जाते हैं, तो तलहा के फादर का हंस हंस के बुरा हाल होता है कि जी रोशी किस किस्म की लड़की है। और तलहा का जो है वो गुस्से से बुरा हाल होता है कि जी वो उसके ज़ब्त और सब्र का जो वो इम्तहान है। और उसके अब्बा को जी इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। खैर वो कहता है कि मैं आपकी वजह से जो है वो बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इस तरह की सिफारशी लड़की को और ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड वाली लड़की को मैं कभी भी अपने ऑफिस में जो है वो आके ये सब करने की इजाज़त ना देता। लेकिन उसके अब्बा को रोशी जो है बड़ी पसंद आती है। उसके बाद जो है वो उसके अब्बा जो है वो रोशी को अपने ऑफिस में बुलवाते हैं, तो रोशी अब बेचारी डरी हुई और सहमी हुई होती है, लेकिन वहाँ पे भी आके उसकी मस्तियाँ और उसकी फनकारियाँ जो वो जारी और सारी रहती हैं। और आगे वो जी पहले तो एक्सक्यूज़ करती है, तो जो तलहा के अब्बा होते हैं थोड़ा सा भरम दिखाते हैं, फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं कि जी मैं तुम्हें वैसे ही टीज़ कर रहा था। खैर रोशी की और तलहा के अब्बा की जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर वो उसके लिए चाइनीज़ मंगवाते हैं। और जी जो नक्शा जो है वो तलहा का टेबल पे बिछा हुआ था, तो उसके ऊपर जो वो चाउमीन्स थोड़ी सी जो वो गिर जाती है। जब तलहा जो है वो ऑफिस में अंदर आता है, तो जब वो देखता है कि उसके नक्शे का ये हाल हो गया, तो उसको गुस्सा तो बड़ा आता है। खैर वो उसको उठा के खुद ही टिश्यू पेपर से साफ करता है चाउमीन्स को और अपना नक्शा उठा के जो है वो ले जाता है। और तलहा के फादर जो है वो रोशी को कहते हैं कि जी मेरा नंबर सेक्रेटरी से ले लेना, और मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं डेली नहीं आता, तो अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकती हो। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो उमर की अम्मी होती है इनके रोशी की, सलीका फूफो जो है वो अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करने की बात कर रही होती हैं। तो उमर कहता है जी कि आप जो है वो ननियाल की तरफ देखें। तो फाइनली जी अभी ये बात जो है वो बीच में एक बड़ा सा ये कह लें कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि तलहा ने तो जो उमर है उसने तो कहा था कि जी आप जो है वो ननियाल की तरफ देखें। अब सलीका फूफो को चूँकि रोशी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने जी जाके अपने घर गई है और जाके जो है वो भाभी को भी ताने वगैरह दिए, भाई को भी दिए, और जो है वो रोशी की बात कर दी उमर के लिए। अब सब घर वालों ने भी सोच समझ के और मशवरा करके जी हाँ कर दी। तो अभी उमर को ये है कि भई मेरी जो है वो बात माही से पक्की हुई है, लेकिन माही ने जब ये सुना तो माही को अच्छा ख़ासा दुःख हुआ, क्योंकि माही जो है वो उमर में इंटरेस्टेड है, बट माही का नाम किसी ने भी नहीं लिया और रोशी की जो है वो उमर से बात पक्की कर दी। फूफो भी अपनी जगह खुश थी। जब रोशी घर पे आती है तो फिर माही जो है वो उसको बताती है कि जी फूफो तुम्हारा रिश्ता लेके आई उमर के लिए। और रोशी की ये खुशी कोई इंतहा नहीं थी, वो इतना ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो है उसका वजीफ़ा काम कर गया और उसकी जो है वो अब जान छूटने वाली है इस घर से और उसकी शादी होने वाली है। और रोशी को वो जिस तरह से बचपना उसके अंदर, उसको ज़रा ये ख्याल एहसास नहीं कि जी माही अपसेट है या कि माही का कोई उसके साथ, उसको इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, वो जस्ट अपनी ही मस्ती के अंदर जो है वो मगन है। और उमर जो है वो जब भी माही से बात करता है तो माही जो है वो बड़ी अपसेट होती है, बड़ी रूडली उससे बात करती है। तो उमर को भी अभी ये समझ नहीं आ रही कि जी उसकी एक्चुअल में मंगनी जो है वो किसके साथ जो है वो तय हुई है। तो जब ये बात पता चलेगी, लेट्स सी कि फिर जो है वो क्या बनेगा और ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा। और एक तरफ जी रोहेल की अम्मा ने जो है वो सारे इंतज़ामात किए, क्योंकि उसके जो रोशी के घर वाले थे वो वहाँ पे इनवाइटेड थे। और वो लोग जब दावत पे जाते हैं तो जो रोहेल की अम्मा होती है वो अच्छी खासी जो है वो लंबी लंबी करके छोड़ती है जी फ़लाँ ऐसे, और अपनी मेड को भी पहले इंस्ट्रक्शन देती है जी उनके सामने आके कहना फ़लाँ जापानी डिनर सेट किधर है, कप्स किधर है, ये वो दिखावे का खूब जो है वो ढोंग करती है। और जनाब रोशी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जब वो ऑफ़िस के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में उसको रोहेल मिलता है और वो रोहेल को बड़ी खुशी-खुशी बताती है जी कि अब उसकी जो है वो एंगेजमेंट हो गई है। और एक बार जब रोहेल उनके घर पे आता है तो उसकी अच्छे खासे इंसल्ट करते हैं कि आइंदा के बाद जो तू मुझे नज़र ना हो। और फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफ़िस जा रही होती है फिर उसको रास्ते में मिलता है, तो वो उसको बताती है जी मेरी एंगेजमेंट हो गई है। मतलब फ़िक्स हो गई है मेरी डेट और जो है वो मेरी एंगेजमेंट है। तो रोहेल को ये सुन के बड़ा ही दुःख होता है।
तो काफ़ी जो है वो अच्छी एपिसोड थी। लेट्स सी कि अब ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि उमर की जो है वो रोशी के साथ जो है वो डिसाइड होगी एंगेजमेंट, तो लेट्स सी कि ये कैसे सॉर्ट आउट होती है।